हाँ, तो नेक्स्ट अभी हम लोग चैप्टर नंबर 9 का करने वाले हैं, मैथ्स 1 का, मैथ्स 1 का कौन से 9.1 और 9.2। 9.1 में क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, एक मिनट में चेक कर दूँ, यही दोनों है ना? हाँ, यही दोनों है। ठीक है, 4 सम्स है टोटल इसके भी। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम लोग को बोल रहा है कि 3 कार्ड्स हैं। 3 कार्ड हम लोग को निकालना है, किसमें से 52 कार्ड्स का एक पैक है। ठीक है, उसमें से हम लोग को 3 केस दिया हुआ है। ठीक है, ए, बी और सी करके, डी भी है। ठीक है, तो हम लोग को 3 केस दिया हुआ है, जिनमें से बोला जा रहा है हम लोग को कि सबसे पहला क्या है, 2 कौन सी रहना चाहिए, क्वीन होना चाहिए, और 1 जो रहा है वो एस हो। ठीक है, और फिर इसके बाद सेकेंड वाला जो है उनमें से एटलीस्ट जो है, एटलीस्ट एक डायमंड हो। ठीक है, एक डायमंड हो। और जो थर्ड वाला है उसमें बोला जा रहा है कि सब जो है सेम सूट के, ऑल आर सेम सूट। ठीक है, सेम सूट। और जो डी वाला है उनमें से या तो वो किंग हो, या तो क्वीन हो, या तो फिर जैक हो। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है, इसमें हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन के लिए हम लोग बोलते हैं 3 कार्ड निकालने के हैं। जब हम लोग को अगर 3 कार्ड निकालने हैं, किस में से 52 में से थोड़ा बहुत तुम लोग को लिखना भी पड़ेगा, फ्रॉम अ पैक ऑफ 32। तो फिर ये क्या आ जाएगा हम लोग का, 52 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, C3 वेज है। ठीक है, इतने सारे वेज है क्या कार्ड निकालने के लिए। तो फिर N ऑफ S क्या आ जाएगा हम लोग का, 52C3। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग एक एक इवेंट का चेक करेंगे क्या हो रहा है, कैसे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ए है, तो ए के लिए हम लोग बोलेंगे लेट इवेंट ए ऐसा ऐसा। फिर उसके बाद देयर आर 4 क्वींस। कितने 4 क्वींस होते हैं, 4 क्वींस होते हैं और 4 एस होते हैं, ये पता है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 क्वीन जो है हम लोग 4 क्वीन में से निकाल सकते हैं। 2 क्वीन कितने में से निकाल सकते हैं, 4 क्वीन में से निकाल सकते हैं। तो फिर वो क्या हो जाएगा, 4C2 हो जाएगा। और एस जो है वो 1 ही एस निकाल सकते हैं हम लोग पूरे उसमें से। ठीक है, 4 उसमें से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 एस निकाल सकते हैं 4 एस में से। तो ये क्या हो जाएगा, 4C1 हो जाएगा। तो फिर एन ऑफ ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4C2। एंड अगर कभी भी एंड रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 4C1 हो जाएगा। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए हो जाएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ये क्या हो जाएगा, जो कि हम लोग की वैल्यू इक्वल किसके हो जाएगी, 4C2 इंटू 4C1 अपॉन 52C3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे, इसको कर देंगे 4 इंटू 3 अपॉन 2। 4C1 हमेशा 4 रहता है। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा 52 इंटू 51 इंटू 50 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6/5525। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगले इवेंट पे जाते हैं, बी वाले पे। तो मेरे फ़ोन को पता नहीं क्या हो जा रही है, फुल पावर है फिर भी। हाँ, नेक्स्ट तो बी वाला है। बी वाले में हम लोग को बी क्या है, आउट ऑफ 3 कार्ड 1 एटलीस्ट 1 इज़ डायमंड। ठीक है, तो फिर हम लोग को पता है कि अगर 52 पैक का 52 कार्ड्स है। ठीक है, तो फिर उनमें से 39 जो है वो नॉन डायमंड के हैं, नॉन डायमंड है। ठीक है, ये पता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनमें से हम लोग 3 नॉन डायमंड निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 नॉन डायमंड निकाल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, 39C3 तरीके से हम लोग 3 नॉन डायमंड कार्ड निकाल सकते हैं। तो वो हो जाएगा एन ऑफ बी हो जाएगा 39C3। तो फिर पी ऑफ बी डैश कितना हो जाएगा, एन ऑफ बी डैश अपॉन एन ऑफ एस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, 39C3 अपॉन 52C3। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 39 इंटू 38 इंटू 37 अपॉन 52 इंटू 51 इंटू 50, जो कि हम लोग को वैल्यू दे देगा ये 703 अपॉन 1700। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सी इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग को क्या बोला जा रहा है, सेम सूट से हो, सेम सूट का। तो अगर हम लोग देखेंगे, हाँ, तो नेक्स्ट जो है वो है हम लोग का कि नेक्स्ट जो है वो हम लोग का है सेम सूट। क्या है, ऑल कार्ड शुड बी फ्रॉम सेम सूट। तो एक पैक रहेगा, उसमें कितना रहेगा, 4 सूट रहेंगे। 52 कार्ड्स में से कितना रहेगा,
4 सूट रहेंगे, है ना, 4 सूट का सेट रहेगा, ठीक है। और हर एक में कितने रहेंगे, 13 कार्ड्स रहेंगे, ठीक है। तो एक टाइम पे कितने कार्ड निकाल सकते हैं हम लोग, 3 कार्ड्स निकाल सकते हैं, 3 कार्ड्स निकाल सकते हैं। तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 13 में से कितना निकाल सकते हैं, एक टाइम पे 3 निकालना, 13 वेज हो सकता है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसका NFC हो जाएगा हम लोग का 13C3 × 4, क्योंकि 4 सूट है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, P(C) = N(C) अपॉन N(S). तो ये हो जाएगा 4 × 13C3 अपॉन 52C3। तो ये कैसे हो जाएगा, 4 × 13 × 12 × 11 अपॉन 52 × 51 × 50। इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे को आ जाएगा 52 अपॉन 425, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का डी इवेंट जो होगा वो होगा, एक मिनट, हाँ देखती हूँ। तो डी इवेंट जो है वो हम लोग का है यहाँ पे, हाँ डी इवेंट में है कि जो कार्ड्स हम लोग निकाल रहे हैं वो किंग होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए, तो फिर जैक होना चाहिए। तो मतलब कि हम लोग के पास 4 किंग अवेलेबल है, 4 क्वींस है और 4 क्या है, जैक है 52 कार्ड्स में से, ठीक है। तो फिर एक टाइम पे एक किंग निकल जा सकता है, ठीक है। तो फिर 4 किंग में से, तो ये हो जाएगा 4C1 वेज किंग, हाँ ये किंग लिखा हुआ है, किंग। और एक क्या होगा, क्वीन निकल जाएगा, क्वीन, ठीक है। कितने, 4 में से, तो ये हो जाएगा 4C1 वेज। एंड नेक्स्ट जो है वो एक जैक होगा, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 है, तो ये हो जाएगा 4C1 वेज, ठीक है। तो ये जो एक जैक है हम लोग इस तरीके से निकाल देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों का निकाल लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, N(D) निकालेंगे। तो N(D) के लिए क्या करेंगे, 4C1 हो जाएगा इंटू 4C1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4C1 × 4C1 मतलब 4 × 4 × 4, ठीक है। 4 है इसलिए, हाँ ये 4 × 4, इसका 4 इसका 4 और ये 4 है इसलिए × 4 किए। अब P(D) जो होगा वो हो जाएगा हम लोग का N(D). हाँ तो नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, P(D) क्या हो जाएगा, N(D) अपॉन N(S), ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का, ये क्या था, 4 × 4 × 4 और ये था हम लोग का 52C3, ये था, ठीक है। फिर इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो एक मिनट, तो ये क्या हो जाएगा, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 4 अपॉन, ये हो जाएगा 52 × 51 × 50 अपॉन 3 × 2 × 1, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 5525, ठीक है। ये हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पूरा ख़त्म होता है। और दूसरा ऑप्शन क्या था हम लोग का, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 8 था कहाँ, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 है नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, कोई एक बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स उसमें क्या है, 75 टिकट्स है, जिसमें 1 से लेके 75 तक नंबर लिखा हुआ है। एक बार में कितने टिकट निकालना है, टिकट निकालना है, ठीक है। और हम लोग को प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, कितनी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, 1 2 3 4 चीज़ों की। किसकी, वो नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 6 हो, या तो फिर क्या परफेक्ट स्क्वायर हो, या तो फिर क्या प्राइम नंबर हो, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3 और 5 हो, ठीक है। ये हो गया। तो फिर नेक्स्ट मैं करती हूँ आगे के लिए। तो जो हम लोग का है A1, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले एक टिकट हम लोग निकालना है, 1 टिकट कितने, 75 में से। तो इसका मतलब कि हम लोग कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 75C1 वेज से निकाल सकते हैं टिकट, ठीक है। तो मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, N(S) क्या हो जाएगा, 75C1, ठीक है, ये N(S) हो गया।
नेक्स्ट हम लोग ए वाला लेट इवेंट ए करके लिखेंगे डिविजिबल बाय 6। तो ए कौन से नंबर डिविजिबल बाय 6 है 72 के, उसमें 6, 12, 18, फिर लिखो 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 54, हाँ 60, 66 और यहाँ पे लास्ट 72। ठीक है, तो फिर एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये एन ऑफ ए 1 2 3 4 12। ठीक है, तो फिर पी ऑफ ए कैसे निकलेगा, पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो ये हो जाएगा हम लोग का 12/75 जो कि हम लोग को दे देगा 4/25। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इवेंट बी का निकालेंगे। तो बी क्या बोलता है परफेक्ट स्क्वायर होना, तो लिखने का लेट इवेंट बी, तो फिर ठीक है वो सब लिखने का। फिर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कौन सा आएगा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 और फिर 64। ये हो गया। तो फिर एन ऑफ बी कितना हो जाएगा 8, एन ऑफ बी हो जाएगा हम लोगों का 8। ठीक है, तो फिर हम लोग का एन ऑफ पी ऑफ बी निकालेंगे, है ना। पी ऑफ बी हो जाएगा हम लोग का एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, जो कि हो जाएगा हम लोग का 8/75। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इवेंट क्या है हम लोगों का, सी वाला। तो सी जो है वो हम लोग को बोला है कि नंबर जो है वो प्राइम हो, तो हम लोग सी के लिए क्या कर देंगे, सी के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद यहाँ पे 23, 19 वहाँ तक लिखी हूँ, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, नेक्स्ट इट इज़ 61, 67 और हो जाएगा 71, 73। ठीक है, इतने सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, एन ऑफ सी निकालेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा 21। तो फिर पी ऑफ सी क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, तो ये हो जाएगा 21/75। ठीक है, नेक्स्ट डी वाला इवेंट हम लोग को क्या बोल रहा है, वो डिविजिबल होना चाहिए, 3 और 5 दोनों से होना चाहिए। तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे, तो डी की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, सबसे पहला 15, 30, नेक्स्ट 45, 60 और फिर 75। तो ये कितना हो गया है हम लोग का, एन ऑफ डी हो गया है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और फिर पी ऑफ डी के लिए हम लोग क्या कर देंगे, हाँ एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का 5/75, 1 ज़ा 1, 2 बचा 5 ज़ा, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर 1/15। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला मैं देखती हूँ क्या है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 9.2 में, जो कि हम लोग का सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ही है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है 2 इवेंट्स हैं, कौन से ए एंड बी है। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, सैम्पल स्पेस जो है एस की वैल्यू क्या है, सैम्पल स्पेस क्या है हम लोग का एस है, सैम्पल स्पेस एस है। और पी ऑफ ए जो है वो हम लोग का है 3/8, पी ऑफ बी जो है वो हम लोग का है 1/2 और फिर प्रोबेबिलिटी ए और ये बी क्या हो जाएगा 5/8 है। तो हम लोग का वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, इन सब की। पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, यहाँ पे सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 ही करना है, नहीं 3 ही करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्टिंग बी डैश। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले लिखने का पी ऑफ ए ये है, पी ऑफ बी ये है, तो फिर हम लोग फर्स्ट ढूंढ रहे हैं क्या, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पी ऑफ ए प्लस
पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन कैसे आ गया पहला? अच्छा हाँ, ये निकालने के लिए यूनियन यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हम लोग को ये दिया हुआ है ना यूनियन ऊपर गिवन में, इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग को पता है ये क्या हो जाएगा हम लोग का 5/8 प्लस, सॉरी यार, ये यहाँ पे ऐसा रहेगा और ये यहाँ पे ऐसा रहेगा इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू, यही ढूंढने का ना हम लोग को ये, तो ये हो जाएगा 5/8 प्लस क्या आ जाएगा 3/8, नहीं हाँ हाफ है, सॉरी हाफ माइनस 5/8। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4। फिर हम लोग सेकेंड वाला निकालेंगे, तो सेकेंड वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसके लिए हम लोग करेंगे पी ऑफ ए यूनियन बी डैश। इसके लिए हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए, पी ऑफ